अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको अहम खबर देंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को बड़ा धचका। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत में कर डाला है। ट्वीट किया है कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करूँगा जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे। उनका शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। आज अमेरिका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। साथ ही जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी है और बोले हैं कि 2020 में पहला फैसला कमला हैरिस को नायब सदर मुंतखब करना था। अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेट्स इकट्ठे हों और ट्रंप को शिकस्त दें। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को बड़ा धचका। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत में कर डाला है और ट्वीट किया है कि बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। आइंदा हफ्ते कौम से खिताब करूँगा और जो मुझे दोबारा सदर बनते देखना चाह रहे थे उनका शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। आज अमेरिका दुनिया का मजबूत तरीन मुआशी मुल्क है। जो बाइडन की सदारती रेस से दस्तबरदारी पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया ऐप पर बयान जारी करते हुए कहा कि जो बाइडन सदारत के लिए अहल थे, ना हैं और ना कभी होंगे। उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर, गलत खबरें फैलाकर सदर का ओहदा हासिल किया। उनके रिश्तेदार और डॉक्टर्स भी जानते हैं कि ये सदारत के लिए अहल नहीं। जो बाइडन ने अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया। जो बाइडन के दौर में बॉर्डर खुले रहे, हर शख्स बिना चेकिंग के अमेरिका घुसता चला आया, जिसमें दहशतगर्द भी शामिल थे। इलेक्शन जीतने के बाद हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम मुल्क बनाएंगे। आपको बता रहे हैं कि जो बाइडन की सदारती रेस से दस्तबरदारी पर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सोशल मीडिया ऐप पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बाइडन सदारत के लिए अहल थे, ना हैं और ना कभी होंगे। उन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर, गलत खबरें फैलाकर सदर का ओहदा हासिल किया। अफगान बाशिंदों का जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला। पाकिस्तान का जर्मनी से शदीद एहतजाज। ज़राए के मुताबिक जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी हुई। पाकिस्तान ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत और मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया। सीनियर जर्मन सिफारतकार की जानिब से हर मुमकिन हिफाजत की यकीन दहानी भी कराई गई। बानी पीटा कहते हैं कि सिविलियंस पर गोली चलाई गई। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बानी पीटा ने ही गुड और बैड तालिबान की बहस का आगाज़ किया था। दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में कौन वापस लाया? 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू पर हमला किया। हमले को पिस्पा करने के लिए कम्युनिटी फोर्सेज ने कुर्बानियाँ दी। क्या वजह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि जी सिविलियंस पे गोली चलाई गई है? ऐसी सियासी जमात है जो लाशें ढूंढती फिर रही है 2014 से। ये भी एक सियासी जमात का फैसला था उस वक्त, जिन्होंने ये फैसला किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। कि आप हमेशा से तालिबान सिंपथाइजर रहे हैं, आप हमेशा से तालिबान की सपोर्ट करते रहे हैं। आपने ही गुड तालिबान बैड तालिबान की एक डिबेट शुरू की है। तो ये अमन ख़राब करने में जिनका हाथ है, आप उन्हीं को वापस लाए थे। दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म हो गए, कराची का अमन बहाल किया, कराची की रोशनियाँ बहाल की और जितनी कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी है, पुलिस ने दी है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दी है, फ़ौज ने दी है, वो सबसे ज़्यादा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अता तारर के बयान को सूबे का अमन ख़राब करने की कोशिश करार दे दिया। एक बयान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बनू वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जमा कराएगी। मुकामी इंतज़ामिया और समाजी अमायदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बनू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बनू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला ने 2 रोज़ कबल ही बनू की सूरत हाल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था।
मौलाना फजलुर रहमान चुन चुन कर पीटीआई से इंतकाम ले रहे हैं। बैरिस्टर गोहर जेजुआई और पीटीआई मुज़ाकरात से मुनहरिफ हो गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, बोले वज़ीर आला अली अमीन अपनी पार्टी की 10 साल दौर की कारकर्दगी पर मुझसे डिबेट कर लें। हत्ते की इज्जत का दावा वो करें जिसकी खुद इज्जत हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम जेजुआई मुज़ाकराती कमेटी की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेजुआई और पीटीआई के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। कमेटी ने पीटीआई से मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए लाहे अमल तय करने का फैसला किया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और आरा भी पेश की गई। मुलाकात में मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना अमजद खान और मुफ्ती फजल गौर ने शिरकत की। 55 हल्के खुलने जा रहे हैं। 45 दिनों में नंबर गेम चेंज हो जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि 2018 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा नहीं बल्कि मैनेज था। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो मुझे लगा दूसरी तरफ काम शुरू हो गया है। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। मैंने मरियम नवाज को जेल भेजने की मुखालफत की थी। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि साथ बैठकर ही हल निकलते हैं। बानी पीटीआई फौज के साथ बैठकर सियासी हल निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही है। सियासत ना होने की वजह से मुल्क मुश्किलात का शिकार है। और आपको मजीद बताएं कि साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज ने IPP's माहदे से मुतालिक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्विटर पर डेटा शेयर करते हुए कहा कि IPP's पाकिस्तान को लूट कर खा गए। हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपये फी यूनिट बिजली खरीद रही है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाहली की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपये बेची जा रही है। सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए 40 खानदानों के साथ इन माहदों के खिलाफ उठना चाहिए। ट्वीट में लिखा कि महंगे तरीन IPP's को की गई अदायगी 195 अरब रुपए है। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर दिया गया। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक वफाकी वजीर तिजारत गोहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। गोहर एजाज ने बताया कि 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, जो हमें 1 यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको IPP's माहिदों के खिलाफ खड़ा होना होगा। सिर्फ 40 खानदानों को मुनाफा दिया जा रहा है। डेटा में बताया गया कि IPP's माहिदे के तहत हुकूमत बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPP's को की गई अदायगी 195 अरब रुपए है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 रुपए अदा किए जा रहे हैं। हुकूमत एक पावर प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए, दूसरे प्लांट को 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए और तीसरे प्लांट को 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब रुपए की अदायगी कर रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 370 अरब रुपए बनते हैं। सारा साल 15% लोड फैक्टर पर चल रहा है। गोहर एजाज ने कहा कि सिर्फ सस्ती बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदनी चाहिए। ये प्लांट्स 52% हुकूमत की मिल्कियत है, 28% निजी सेक्टर की मिल्कियत है। इस लिहाज से 80% प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत है। बंद पावर प्लांट्स पर अरबों रुपए माहाना चार्जेस लेने वालों को जवाबदेह होना चाहिए। अगर हम सिर्फ 200 अरब रुपए के एक ग्रुप की कैपेसिटी चार्ज को तैयार करदा बिजली में तब्दील कर दें तो पाकिस्तान के तमाम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम होकर 10% तक आ सकता है। हुकूमत की नीयत ठीक हो तो 60 रोज में बिजली सस्ती हो सकती है। कई प्लांट्स की पैदावार सिफर, लेकिन माहाना अदायगी 150 अरब रुपए अदा करना पड़ रही है। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोले कि इंडस्ट्रीज़ की बरामद उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक बिजली का निज़ाम ठीक नहीं होता। इंडस्ट्री का टैरिफ 9 सेंट होना चाहिए। 2.1 ट्रिलियन रुपए पावर प्लांट्स को देने हैं। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि प्लांट बंद करके आवाम से पैसा वसूल किया जाए। ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनको 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स जनवरी फरवरी और 0 बिजली ली है, 1 यूनिट भी नहीं मिल रहा और वो पैसे कौन दे रही है? आवाम। इंडस्ट्री का टैरिफ जो है
हम कह रहे थे कि 9 सेंट होना चाहिए। ये 2.1 ट्रिलियन रुपीस देने हैं इन पावर प्लांट्स को, जिसमें मैंने आपको जनवरी से मार्च का पूरा डाटा दे दिया है, जिसमें ऐसे 4 प्लांट हैं जिनको आपने 1-1 हज़ार करोड़ रुपए महीना दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं बनाऊं ना बनाऊं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।